आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ पे जो बिच्छू है ये मुझे काट क्यों नहीं रहा, ये मुझे डंक क्यों नहीं मार रहा। पर इसके पीछे एक दरगाह की करामात है, जहाँ पर बिच्छू आपके हाथ पे भी होगा तो आपको डंक नहीं मारेगा। रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है। ये खुद हजरत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह बिलायत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक यानी कि अपने हाथों से लगाया था। यहाँ पर आकर कभी भी शिर्क मत कीजिए, शिर्क की माफ़ी नहीं है। हेलो दोस्तों, तो आपने इंसान और जानवरों की दोस्ती का तो बहुत मिसालें सुनी होंगी, पर आज मैं अमरोहा में एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर जानवर और इंसान की दोस्ती की मिसाल है। जी हाँ, मैं शेख सरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आया हूँ, जो कि अमरोहा में स्थित है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये शेख सरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यहाँ पर जो एक ऐसा जानवर है बिच्छू, जो आपके हाथ पर भी बैठ जाए तो वो आपको डंक नहीं मारता। ये इनकी करामात है कि यहाँ पर बिच्छू और सांप इस दरगाह के दायरे में रहते हैं तो वो डंक नहीं मारते। देख सकते हैं कि सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह बिलायत रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है। और अगर इनके इतिहास की बात की जाए तो अलग अलग इतिहासकारों ने इनके इतिहास को अलग अलग तरीके से पेश किया है। पर इनका जन्म 1236 को इराक के बासित शहर में हुआ था। एक इतिहासकार के अनुसार 1272 में ये भारत आए, यानी कि अमरोहा के इलाके में आए। तब ये सब कुछ जंगल हुआ करता था। अमरोहा का नाम भी इन्हीं की निस्बत से पड़ा है, क्योंकि जब ये इन जंगलों में आए तो लोगों ने इनके सामने आम और रोहू मछली पेश की थी। तो आम और रोहू से हो जाता है अमरोहा, तो तभी से अमरोहा का नाम अमरोहा पड़ गया। इस दरगाह की मान्यता है कि इस दरगाह के दायरे में अगर बिच्छू आपके हाथ पर भी बैठ जाए तो आपको डंक नहीं मारेगा। इसके पीछे करीब 800 साल पुराना किस्सा जुड़ा है। बताया जाता है कि जब शाह बिलायत अमरोहा आए थे तब यहाँ नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत थी। शाह बिलायत का यहाँ आकर लोगों को अपने साथ जोड़ना उन्हें नागवार गुजरा। तब नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह एक प्याले में पानी भरकर अपने खादिम को उनके पास भेजा। इसका मतलब यह था कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, लिहाजा यहाँ से वापस चले जाओ। वहीं इसके जवाब में शाह बिलायत रहमतुल्लाह अलैह ने उस पानी के प्याले में एक गुलाब का फूल डालकर खादिम को वापस भेज दिया। इसका मतलब यह था कि मैं यहाँ गुलाब के फूल की मानिंद रहूंगा, किसी को मुझसे कोई दिक्कत या परेशानी ना होगी। उनकी इस बात पर नाराज नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप यानी कि बद्दुआ दी कि तुम जिस जगह रहोगे वो जगह सांप और बिच्छू से भर जाएगी। तभी शाह बिलायत रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा था कि वही बिच्छू उनकी मकबूलियत यानी कि शोहरत की वजह बनेंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, वो कबूल हुई। तब से ही बिच्छू किसी को इस दरगाह के दायरे में नहीं काटते। एक और इतिहासकार के अनुसार सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह बिलायत अपने परिवार के साथ 670 हिजरी यानी कि 1272 ईस्वी में अमरोहा आए थे। ये सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शासन के दौरान की बात है। हालांकि कुछ विद्वान इस बात से असहमत हैं और दावा करते हैं कि इनका परिवार 690 हिजरी 1292 हिजरी में सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासन के दौरान अमरोहा आया था। सैयद शरफुद्दीन शाह बिलायत दसवें इमाम अली नकवी की 11वीं पीढ़ी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20वीं पीढ़ी में से थे। इनकी फैमिली आज भी अमरोहा में ही रिहाइश है। ये पेड़ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये खुद हजरत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह बिलायत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक यानी कि अपने हाथों से लगाया था। ये उनकी दरगाह के सामने ही है। जैसे कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर अगर बिच्छू आप हाथ पर भी उठा लें तो वो आपको डंक नहीं मारेगा। यही चेक करने के लिए मैं वहां गया और मैंने बिच्छू को अपने हाथ पर उठाया और सच में ही बिच्छू ने डंक नहीं मारा, जबकि इसका डंक बहुत बड़ा था। और ये ऐसा वैसा बिच्छू नहीं था, बहुत खतरनाक और जहरीला बिच्छू है। और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने पूछने पर बताया कि इसे आप घर भी लेकर जा सकते हैं, पर इसके लिए आपको मिन्नत मांगनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि आप इसे कितने दिन के लिए घर लेकर जा रहे हैं। अगर एक दिन भी अगर आप फालतू इसे अपने घर पर रखते हैं तो यह आपको डंक मार देगा। और अगर आपकी मिन्नत पूरी हो गई तो आपको वापस से इसे यहीं पर पहुंचाना पड़ेगा। और यहाँ का सीन ये है कि ये दरगाह के दायरे के अंदर आपको डंक नहीं मारेगा। आप कितनी भी देर इसे अपने हाथ पर रखे रहें या कैसे भी इसको कहीं भी उठाकर ले जाएं, पर जब तक दरगाह के दायरे में रहेगा ये डंक नहीं मारेगा, क्योंकि यही इस दरगाह की मान्यता है और सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह बिलायत रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत है कि बिच्छू यहाँ पर आपके हाथ पर भी रहेगा तो डंक नहीं मारेगा। ऐसा नहीं है कि इस बिच्छू का डंक कटा हुआ है या डंक नहीं है, मैंने पास से ही देखा है, इस बिच्छू का डंक है। सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह बिलायत रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 1343 में अमरोहा में ही हुआ और ये उनकी कब्र है और यहीं पर इन्हें दफनाया गया था। ये अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। यहाँ पर आइए, दरूद फातह कीजिए और यहाँ आकर थोड़ा सा सुकून मिलता है। बट दुआ कीजिए वो सिर्फ अल्लाह से कीजिए, बट यहाँ पर आकर कभी भी शिरक मत कीजिए। शिरक की माफ़ी नहीं है। और औरतों का अंदर दरगाह में जाना बहुत ही बड़ा गुनाह है। आप अंदर मत जाइए। अगर आपको आना भी है तो बाहर से ही जो भी अल्लाह से मांगना है अल्लाह से मांगिए,
क्योंकि ये अल्लाह के ही बंदे थे, हमारे तो अल्लाह के बंदे थे, पर ये अल्लाह के नेक बंदे थे। हम इतने नेक नहीं है, पर ये अल्लाह के नेक बंदे थे। तो ये मत सोचिए कि हमें इनसे मांगना है, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। ये दरगाह का बाहर का परिसर है और ये मस्जिद है जो दरगाह के बाहर है। क्योंकि जुमे का दिन था तो यहाँ पे जुमे की नमाज का टाइम हो गया था। मैंने भी नमाज यहीं पर पढ़ी और नमाज के बाद दुरूद व सलाम पेश किया। आप ये जितने भी देख रहे हैं सामने, ये सब दरगाह का ही परिसर है। और ये जो है ये सामने दरगाह का कब्रिस्तान है जो कि दरगाह के पास में ही है और मस्जिद के भी पास में है। और ये मस्जिद है, मस्जिद भी माशाल्लाह काफी बड़ी है और काफी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। मैंने यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की है। इस दरगाह पर जियारत करने हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मांगकर जाते हैं। और ये दरगाह का मेन रास्ता है, यहीं पर चादर वगैरह फूल वगैरह बिकते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।